प्यार से रखती। कबूतर सुबह से उड़ रहा था, वो बहुत थका हुआ था, मगर उसे आज फिर से अपने बेटे के लिए एक दाना तक नहीं मिला था। जब से उसकी पत्नी मर गई थी, उसे अपने बेटे की देखभाल भी करनी थी और उसके लिए भोजन भी लेकर आना होता था। नदी के पास एक दाना देखकर कबूतर वहां उतरता है। कहाँ कहाँ मुंह उठाए आ गए हो, यह इलाका मेरा है, यह दाना भी मेरा है, तुम यहाँ से जा सकते हो। कौवो, मेरा बेटा 3 दिन से भूखा है, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। आप मुझ पर थोड़ी कृपया करें और यह दाना मुझे लेकर जाने दे। बेटा तुम्हारा भूखा है और मेरा बेटा भूखा नहीं है, भाग जाओ यहाँ से वरना एक लगाऊंगा। कबूतर दुखी मन से वहाँ से चला जाता है। बाबा, मैं नहीं बोलता आपसे, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ। पता है मुझे, आप कल से भूख लगी है, मैंने कल भी कुछ नहीं खाया। कबूतर खामोश था, अपने बेटे के सिवा किसी का सवाल का जवाब नहीं था उसके पास। आज फिर भोजन नहीं मिला। बाबा बाबा सॉरी, मुझे गुस्से में कुछ बोलना पड़ा आपको, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया, सॉरी बाबा, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे भूख नहीं है, मैंने तो पानी पी लिया है। कबूतर अपने बेटे को अपने सीने से लगाकर रोने लग जाता है। मुझे माफ़ करना मेरे बेटे, मैं आपकी कोई भी खुशी पूरी नहीं कर सका। मैं समझता हूँ पापा, मम्मा नहीं है, जब से मम्मा हमें छोड़कर गई हमारा जीवन बहुत दुखी हो गया है। फिर वो दोनों बाप बेटा भूखे ही सो जाते हैं। अगले दिन कबूतर बाहर जाने लगता है तो वो अपने पिता के हाथों में हार देखकर किक्की अपने पिता से कहता है, बाबा यह हार तो मम्मा का है, आप इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? बेटा, इस जंगल में तो कुछ मिल नहीं रहा है, मैं यह हार बेचकर आपके लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। मगर बाबा, ये हार तो मम्मा की निशानी है। बेटा, मैं बहुत मजबूर हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं है, आप मुझे अब जाने दें। वापस आकर मुझे आपको नदी पर भी लेकर जाना है। फिर कबूतर अपनी पत्नी का हार लेकर वहां से उड़े जा रहा था। जब वो पहाड़ों के पास से गुजरता है तो किक्कर के पेड़ पर बैठे हुए 2 उल्लू उसे देख लेते हैं। भाई देखो उल्लू, कितनी कीमती हार लेकर कौवा जा रहा है। हाँ हाँ, कोई देख भी नहीं रहा है, हम जाकर उससे वो हार छीन लेते हैं। मेरी पत्नी तो हार देखकर बहुत खुश हो जाएगी। हम फिर वो दोनों जालिम उल्लू कबूतर का पीछा करते हैं और उसे रोक लेते हैं। हार हमें सीधे देते हो या मारकर? मैं बहुत परेशान हूँ, यह हार बस यह हार, चुप कर जाओ, मुझे ज़्यादा बात करने वाले पसंद नहीं है। लाठी बड़ी छोटे, लाठी लाओ तो मुझे इसे मारना है। मुझे मत मारो, मेरा बेटा बहुत छोटा है, उसकी मम्मा भी नहीं है, चुपचाप यह हार मुझे दे दो। और फिर कबूतर कांपते हुए वहां से हार उल्लुओं को दे देता है। जाओ यहाँ से, वापस चले जाओ, हमने तुम्हें छोड़ दिया, आगे बड़ी चील बैठी है, वो तुम्हारा कीमा बनाकर खा जाएगी। कबूतर डरता हुआ वापस उड़ जाता है। वो थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। ऐसा समय मैंने पहले जिंदगी में कभी नहीं देखा। मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, अपने बेटे की खातिर मुझे सबसे डरना पड़ता है। मेरा बेटा अभी छोटा है। एक कच्चा बेर उस पेड़ पर लगा हुआ था, जिसे देखकर कबूतर बहुत खुश होता है। वो तो ऐसे खुश था जैसे उसे कोई बड़ा खजाना मिल गया हो। कबूतर वो कच्चा बेर तोड़ता है और घर वापस लौट जाता है। बाबा, ये क्या है? बेर तो कच्चा है और आप रो क्यों रहे हैं? फिर कबूतर अपने बेटे को रास्ते की सारी बात बताता है, कैसे कैसे जालिम उल्लुओं ने उससे हार छीन लिया। बाबा, जब मैं बड़ा हो गया तो मैं नहीं छोड़ूंगा उन जालिम उल्लुओं को। बेटा, यह समय भी गुजर जाएगा, बस आप जल्दी से बड़े हो जाओ, फिर मैं और मेरा बेटा भोजन के लिए दूर दूर तक जाएंगे। कबूतर का बेटा कच्चा बेर खा लेता है। जंगल में रात भी हो जाती है। कबूतर का बेटा सो जाता है, मगर कबूतर को नींद नहीं आ रही थी। वो जानता था कि उसका बेटा भूखा है और वो कई दिनों से अपने बेटे को पेट भर खाना नहीं दे सका। फिर आधी रात को कबूतर कुछ सोचते हुए अपने मुंह पर एक रुमाल बांधता है। उड़ते हुए तोते के घर के पास जाता है। खिड़की से देखता है, तोता सोया हुआ था, उसके पास कुछ दाने भी पड़े थे। वो कबूतर इतना मजबूर हो गया था कि वो आज जिंदगी में पहली बार घर से चोरी करने के लिए निकला था। वो अभी तोते के घर में घुसने ही वाला था कि तोते की आंख खुल जाती है। चोर चोर
चोर आ गया मेरे घर में कबूतर। कबूतर वहाँ से तेजी से भाग जाता है, दूर जाकर एक घने पेड़ में छुप कर बैठ जाता है। उसकी सांस भी फूली हुई थी। मुझे अपने बेटे के लिए कुछ लेकर जाना होगा, मैं अपने बेटे को भूख से मरता हुआ नहीं देख सकता। फिर वो उड़ता हुआ अब वो चिड़िया के घर के पास जाता है। चिड़िया तो सोई हुई थी। चिड़िया के घर में ढेर सारा भोजन पड़ा हुआ था। वो थोड़े से दाने उठा लेता है। वो समझता है कि चिड़िया सोई हुई है, मगर रानू चिड़िया उससे देख लेती है, मगर ना जाने चिड़िया खामोश रहती है। वो कबूतर को ऐसा करने से नहीं रोकती। फिर कबूतर वहाँ से दाने उठाकर भाग जाता है। बेचारा न जाने आज कितना मजबूर होकर अपने घर से निकला होगा। हम में से किसी ने भी उसके पत्नी के मर जाने के बाद इसका हाल तक नहीं पूछा। उठो बेटा, किक्की उठो बेटा, बाबा आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं। आज मैंने अपने बेटे के लिए ढेर सारा भोजन लेकर आया हूँ, ये देखो बेटा, सारा खा जाओ। बाबा क्या चोरी की है आपने? ये सुनकर कबूतर का रंग उड़ जाता है। नहीं बेटा, आप खाओ जल्दी से, फिर हमें नदी पर भी जाना है। बाबा रात को यह दाने हमारे घर में नहीं थे। ऐसा कहते हुए किक्की वो दाना खाना शुरू कर देता है। कबूतर जान गया था कि उसके बेटे को पता चल गया है, आज उसने चोरी की है। उसके बाबा ने चिड़िया उनके घर जाती है। चिड़िया उससे उसके पास एक टोकरी लेकर भी जाती है। टोकरी में ढेर सारा भोजन। रानू चिड़िया को देखकर कबूतर डर जाता है। कबूतर भैया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे समय ही नहीं मिला, मैं भूल गई थी आप अकेले हो और इस जंगल में भोजन की कमी नहीं है। आज से आप रात को भोजन नहीं जाएंगे खोजने, सारा भोजन आप रख ले। यह सुनकर कबूतर रोने लग जाता है। चिड़िया बहन, मुश्किल है, बहुत मुश्किल समय है। कबूतर भैया ऐसा रखे, एक दिन आपके घर में भी खुशियाँ ही खुशियाँ होगी जब हम किक्की की शादी करेंगे। प्यारे दोस्तों, अपने आसपास नज़र दौड़ाएं। ऐसा कबूतर मजबूर हो तो आप कबूतर की हेल्प करें। आपको कहीं मिल जाए तो उसकी जरूर